कनाडा में जस्टिन ट्रूडो पर पहली धमाकेदार खबर। कनाडा के अखबारों में ट्रूडो पर दूसरा विस्फोटक खुलासा। दिल्ली G20 से कनाडा लौटने के बाद कनाडा की मीडिया में ट्रूडो को लेकर शॉकिंग खुलासे हुए। कनाडा की अखबारों ने ऐसी खबरें चलाई हैं जिसमें ट्रूडो के विमान में कोकीन मिलने का दावा किया गया। कनाडा के एक अखबार एडमॉन्टन सन में छपी खबर के मुताबिक G20 समिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो के विमान में एक ड्रग कोकेन मिला था। खबर में यह भी लिखा गया कि इसी वजह से ट्रूडो G20 के डिनर कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। और कनाडा के अखबार ने यह खबर एक भारतीय राजनयिक के बयान के आधार पर छापी है। कनाडा के एक और मीडिया हाउस डेली हाइव ने भी इस खबर को चलाया है। कनाडा के सोशल मीडिया में ये खबरें वायरल हैं। वहां के मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं। दावे ये भी हैं कि कनाडा की जनता ने ऐसी खबरें देखते ही उन पर भरोसा कर लिया। इसकी वजह है खुद जस्टिन ट्रूडो। 2013 में जस्टिन ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उन्होंने मारिजुआना यानी गांजे का सेवन किया। ट्रूडो ने जब इस ड्रग का इस्तेमाल किया तब वो कनाडा में सांसद बन चुके थे। तब ट्रूडो ने 5 से 6 बार गांजा इस्तेमाल करने का दावा किया था। जस्टिन ट्रूडो ने एक बार यह भी बताया कि उनके भाई पर गांजा रखने के आरोप लगे थे और उनके पिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को रफा दफा कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के पिता कनाडा के पीएम रह चुके हैं। इसके बाद अक्टूबर 2018 में ट्रूडो ने कनाडा का पीएम रहते हुए ड्रग्स के इस्तेमाल को कानूनी बनाने वाला एक कानून बनाया, जिसमें कनाडा के नागरिकों को अपने घर में ही गांजे के पौधे लगाने की छूट मिली। जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक करियर में G20 और ड्रग्स इस्तेमाल करने की खबरों ने बड़ा दाग लगाया और इसकी शुरुआत उस बयान से हुई जो भारत के एक पूर्व राजनयिक ने जी न्यूज पर दिया था। अजीत सिंह भुल्लर साहब है, स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, और आरपी सिंह साहब है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा दीपक वोरा जी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये ट्रूडो के दिमाग में है क्या? आप इसको जस्ट आउट ट्रूडो भी कहते हैं, दिमाग में है क्या ट्रूडो साहब के? आपने ट्रूडो के दिमाग के बारे में पूछा है क्या दिमाग उसका? अरे वो तो नन्हा सा छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मालूम है? सर क्या उसने शब्द इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में? क्रेडिबल एलिगेशंस। सर मुझे भी क्रेडिबल झूठ किसी ने बताया है कि ये पागल हो गया आदमी, वो क्रेडिबल झूठ है। क्या मतलब? अगर क्रेडिबल है तो झूठ कैसे हो सकता? झूठ है तो क्रेडिबल कैसे हो सकता है? अगर एलिगेशन है तो क्रेडिबल कैसे होगी? क्रेडिबल है तो एलिगेशन कैसे है? क्रेडिबल प्रूफ होता तो अलग बात है। ये बौखला गया। और बौखलाया क्यों है सर? जब ये यहाँ दिल्ली आया था, मेरी पत्नी ने इसको देखा एयरपोर्ट पे उतरते हुए तो बोली लगता है कि यहाँ तो कॉन्स्टिपेटेड है या बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि 10 दिन पहले इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, इसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो बहुत तनाव में था। और फिर ये भी हमें खबर मिली है सर, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं अब मैं भी कह सकता हूँ, ये क्रेडिबल क्या कहते हैं रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को। और फिर 2 दिन ये अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति ने जो डिनर किया था उसमें नहीं गया। लोग कहते हैं कि नशे में था, ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है, लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ जो इसकी हरकतें थी कि ये बौखला गया है। हालांकि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने इस मामले पर रिएक्शन दिया और G20 समिट के दौरान कोकीन लेने से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।